आज जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं उसका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलर फार्मूला मासेस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेस ऑफ द फॉलोइंग। एक जो है ना इथाइल अल्कोहल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। हमसे इस क्वेश्चन में ये मांगा गया है कि जो मॉलिक्यूलर या फार्मूला मासेस हैं इनके वो क्या है। तो आइए, और ये जो एटॉमिक मासेस हैं कार्बन के, पोटेशियम के, एल्युमिनियम के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूला मासेस हैं या मॉलिक्यूलर मासेस हैं उसको कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप क्या करते हो, नंबर ऑफ एटम काउंट्स करते हो। यहाँ पे 2 कार्बन है प्लस 5 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है और एक और एटम है हाइड्रोजन का, तो हम इस हाइड्रोजन को 6 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एटॉमिक मासेस दिए गए हैं हमें एलिमेंट्स के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स जो जितनी बार भी ये फार्मूले में अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो हम कार्बन का जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1 और जो ऑक्सीजन का है वो है 16। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है। अब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये आता है 24 प्लस 6 एंड प्लस 16। अब इसको प्लस कर लेंगे तो 24 के साथ 6 को करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा प्लस 16। 30 के साथ 16 को करते हैं तो ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 46। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है C2H5OH का, वो है 46 AMU। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको अटेम्प्ट कराते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे कर लेंगे। बी पार्ट जो है ना वो हमारे पास है Al2O3। सेम प्रोसेस होगा, जो मॉलिक्यूलर मास है Al2O3 का वो हो जाएगा 2 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे चूंकि एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एल्युमिनियम के जो मास नंबर है उसके साथ या जो एटॉमिक वेट है उसके साथ, प्लस जो ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन एटम है और 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स है, उम्मीद है आपको ये कैलकुलेट करना आता होगा। 27 2s are 54 I think plus 32 48 and this is 48। इसको फाइनली हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ से 2 गया 50 हो गया, 52 प्लस 50 इज इक्वल टू 102। तो जो मॉलिक्यूलर मास है एल्युमिनियम ऑक्साइड का वो आ जाएगा 102 AMU। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो तीसरा पार्ट है उसको अटेम्प्ट करते हैं। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में हमें जो एलिमेंट दिया गया, जो कंपाउंड दिया गया है वो है K2Cr2O7। तो इसी तरह हम जो है ना इसको स्प्लिट कर लेंगे। 2 इसमें पोटेशियम के एटम हैं प्लस 2 इसमें क्रोमियम के एटम हैं प्लस 7 इसमें ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक है। अच्छा, अब
मल्टीप्लाई करते हैं पोटेशियम के एटॉमिक मास के साथ विच इज 39 प्लस, चूंकि 2 क्रोमियम एटम है इसी वजह से 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम क्रोमियम का जो क्रोमियम 52 Cr is equal to 52, क्वेश्चन में ये मिसिंग था, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 60। अच्छा अब आएगा 294 AMU। तो जो मॉलिक्यूलर मास है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो आ जाएगा 294 AMU। उम्मीद है समझ गए होंगे। कोई इशू हो, कोई टेंशन हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप हमारी नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।